अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं वो तकरीबन सारे जितने भी जो आपके लोग बैकयार्ड जो पोल्ट्री फार्मिंग जो करते हैं यहाँ पर जो असील रखते हैं उनका मसला है। क्योंकि कमर्शियल लेवल पे तो चीज़ें अलग होती हैं, उनका तरीका अलग होता है, उनका काम अलग होता है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका लेवल बड़ा होता है तो उनका जो है हर चीज़ मेडिसिन वगैरह में भी हमारी में उनकी में फ़र्क आ जाता है। क्योंकि वो नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं और हम वो नहीं कर सकते जो वो कर सकते हैं। उनका लेवल बड़ा होता है। अब हम लोग ज़्यादा ज़्यादा कितने 60-70 परिंदे जो है वो असील के रखते हैं या फिर जो है 100-150 कर लेंगे, लेकिन उनका कमर्शियल लेवल है तो वो बड़े पैमाने पे करते हैं। अब होता क्या है, सबसे जो बड़ा मसला है वो हमारा अभी जो है जो मैं देखता हूँ कि सबको ये प्रॉब्लम फेस होती है और ये आती है क्योंकि कोई भी ऐसी ग़िज़ा नहीं है जो आपके परिंदे को कंप्लीट जो है उसके विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड कर सके। असील ज़्यादातर बाजरों पे चलते हैं, तो बाजरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाजरे से काम चल जाए, ठीक है। फिर आप अगर दूसरी मिक्स दाना लगाते हैं तो पूरे साल आप मिक्स दाना भी नहीं लगा सकते, पूरे टाइम आप रोटी भी नहीं खिला सकते, सिर्फ आप पूरे टाइम उन्हें कीड़ों पे भी नहीं पाल सकते क्योंकि ग़िज़ा की तब्दीली ज़रूरी होती है। अगर ग़िज़ा की तब्दीली ना हो तो जानवर में मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि आप कह लो पेट के मसले बनने लग जाते हैं, ठीक है, रेशा बनने लग जाता है, डिफरेंट तरह के मसाइल, हाजमे के मसाइल बहुत बनने लग जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। और बाकी अगर हम उन्हें बाकियात वगैरह खिलाते हैं, जैसे जो हमारा किसी चीज़ के छिलके हो गए, टमाटर हो गए, ये चीज़ हो गई, तो इसमें भी हम उन्हें कहीं ना कहीं हमें मसला होता है कि उनका पेट ख़राब हो जाता है, या फिर जो है वो उस तरह से जिस चीज़ के लिए हमने उन्हें दिया होता है वो चीज़ हम नहीं हासिल कर पा रहे होते। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा मसला होता है वो मिनरल्स और प्रोटीन्स का, उसका होता है वाइटामिन्स का, कि एक ऐसी जो है आपको वो मिल जाए, कह लो कि कोई एक ऐसी मेडिसिन, कोई एक ऐसी जो है सोर्स मिल जाए जिसके ज़रिए से आपका ये मसला हल हो जाए। तो मैं बात करूँगा दो चीज़ों के ऊपर जो कि रिजल्टेड हैं और जो कि हर टाइम जो है देखी जाती हैं मेरे ज़रिए से। मतलब मैं जब भी उन्हें अप्लाई करता हूँ तो पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके ऊपर, सर्बेक्सेड के ऊपर। ह्यूमन साइड की मेडिसन है और आप जो है नॉर्मली इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकत के सोर्स के लिए। अच्छा, इसके साथ मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा इसके ऊपर फ्लैजिल, ये भी ह्यूमन साइड की मेडिसन है। तो इन दोनों की बात मैं करूँगा, इसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ के ऊपर आऊँगा। तो इन दोनों को जो है आप रख सकते हैं अपने बर्ड के अंदर, जो है उसकी मिनरल्स और वाइटामिन्स के मसले को हल करने के लिए। अच्छा, सिर्फ ताकत का सोर्स तो इसमें है, लेकिन ये क्यों? तो रीज़न ये है कि जब भी आप, अक्सर औकात ऐसा होता है, ये 99% का केस है कि आप अपने बर्ड को कोई ताकतवर चीज़ देते हैं या कोई ताकत की चीज़ देते हैं तो हो सकता है वेदर कंडीशन, क्योंकि हाजमा ख़राब होने की बर्ड की 5-6 वजूहत होती हैं। या तो खुराक होती है, ठीक है, या फिर आप कह लो मौसम होता है, या फिर और कोई सोर्सेज के लो 4-5 सोर्स होते हैं। तो ताकत की दवाई देने से अक्सर औकात बर्ड को या तो वो मोशन जैसी कैफियत हो जाती है, यानी जो हमने दिया होता है उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता, वो उसको हज़म भी ना हो सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ किसी भी ताकत की दवाई जब मैं देता हूँ तो उसके साथ मैं ये गोली फ्लैजिल ज़रूर देता हूँ पानी में मिक्स करके, क्योंकि ये एक ऐसी जो है मेडिसन है, ऐसी दवाई है जिसे आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं और प्रॉब्लम नहीं है, ये सही होती है। मतलब ये नुकसान नहीं करेगी, ये किसी के साथ मर्च होकर काम कर लेती है। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो सर इसका क्या सीन है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप इसे गौर से देखो, इसमें जिंक भी है, इसमें विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है, फोलिक एसिड भी है, विटामिन B1 भी है, विटामिन B2 भी है, ठीक है, ये निकोटिनामाइड भी है इसके अंदर, और विटामिन B6 भी है, B12 भी है,
ठीक है। और आप लास्ट में देखते हो कैल्शियम भी मिलता है, ये एक एसिड का नाम लिखा हुआ है, पेंटोथेनिक एसिड भी है इसके अंदर। तो इन द सेंस अगर बात की जाए तो ये मतलब हर लिहाज से कंप्लीट है। विटामिन ई भी है, सी भी है, तकरीबन जो है आसाबी कमज़ोरी को भी और ढांचे की मजबूती के लिए भी जिंक भी है, तकरीबन इसके अंदर कंप्लीट है। कैल्शियम भी मिल रहा है, ठीक है। और मतलब मैं नहीं समझता कि इससे कोई बेहतरीन सोर्स हो सकती है जो है ना आपके बर्ड के अंदर। होगी और भी बहुत सारी होंगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो नेक्स्ट लेवल है। तो बहुत बेहतरीन है। बाकी इसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, एक गोली, ठीक है, एक गोली इसकी और एक गोली इसकी, और ये एक एक गोली सर आप 4 लीटर पानी में दे सकते हैं, 4 लीटर में। और अगर आपको थोड़ा सा जैसे डोज ऐसा रखना है कि आप कह लें कि थोड़ा हेवी रखना है, तो आप 2 लीटर में दे सकते हैं, कोई 1 लीटर में भी दे सकता है। लेकिन मैं इसको प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास 20 से 25 मुर्गे हैं ना, तो 4 लीटर पानी आप बनाएं और एक गोली इसको कूट के बिल्कुल ये बारीक बारीक पिस जाएगी, ठीक है ना, और इसको भी कूट के ना एक एक गोली ये दोनों दे दें, बेस्ट है ये। अच्छा, इसके बाद जिस पर हम बात करेंगे, जो हम जो है इस पे बात कर लेते हैं। सर इसका भी कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब ही नहीं है सर, लाजवाब। मतलब इस पर आप ये कह लें कि नेक्स्ट लेवल सर। अच्छा, इस्तेमाल कैसे होगा सर? आप एक बेहतरीन आपको जो है वो रूटीन बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप इसे चला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी मसला नहीं बनता, और सही पलता है जानवर भी, सारा कुछ ओके होता है। ये फोकस क्यों नहीं ले रहा? तो क्या हो सकता है, जुम्मे वाले दिन यानी कि फ्राइडे को आप एक एक गोली ये दे दें, ठीक है, फ्राइडे को, और बाकी आप फिर 2 दिन का गैप दे दें, सैटरडे संडे का, उसके बाद एक गोली आप ये दे दें, ठीक है। मतलब आपने सर ऐसा हो गया, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। और लेकिन ये भी इसके साथ चलेगी, ये भी, ये यानी ये आप देंगे, नेरोबैन गोली है ये, तो इसके साथ भी आप जो है ये देंगे, फ्लैजिल देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर भी बहुत जो है बेहतरीन चीज़ें क्या है, विटामिन B1 है, ठीक है ना, और B2 है, नहीं सर B2 नहीं है, B6 है, ये B6 है, B1 है, B6 है और B12 है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पाया है मैंने, क्योंकि जब मेरे बर्ड्स अक्सर बीमार भी हुआ करते थे ना, तब भी मैं इसका इस्तेमाल करता था। ये ढांचे की मजबूती के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत आसाबी जो है तौर पर, जो क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में आता है ना, स्ट्रेस के लिए भी बेहतरीन, नसों की ताकत के लिए, मतलब ऐसा होता है कि समझ लो आप मरा हुआ बर्ड ये खड़ा करते, ज़िंदा करते, ऐसी इसकी जो है क्वालिटी है। तो ये बेस्ट है। और इसका आप सर, मैं क्योंकि ये वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं सालों से महीनों से करता हुआ आ रहा हूँ। ये सस्ती भी पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती, क्योंकि यार ज़्यादा कितने बर्ड, 60-70 बर्ड होते हैं, और कितने बर्ड होते हैं ये भी बहुत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हम लोग इतने कहाँ करते हैं, जब इतने हो जाते हैं तो फ़ौरन बेच देते हैं उनको। तो ज़्यादा 20-25 बर्ड रखते हैं, तो 4 लीटर पानी सर बहुत होता है। और ये कोई इतनी महंगी थोड़ी ना कोई पड़ती है। ये हमारे यहाँ पे पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट हो इसका, लेकिन यहाँ पे मैं रेट भी आपको बता देता हूँ। ये 300 जो है 52 रुपये इस पर लिखे हुए हैं, 83 पैसे, लेकिन ये 320 रुपये की पूरी बोतल मिली है। और इसके अंदर कितनी मेडिसन है, इसके अंदर 30 गोलियाँ हैं, 30। अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। और ये गोली कितने की है सर? 40 रुपये का पूरा पत्ता है ये, 36 रुपये या 40 रुपये का पूरा पत्ता है। तो ये समझ लो कि आपका ये तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने 4 महीने कहीं भी नहीं गए इसके। एक ये टोटल कितने का बन गया? 320 रुपये और 360 रुपये, 400 रुपये मान लो, अभी भी 40 रुपये ऊपर हुए, लेकिन 400 रुपये में आपकी 4-5 महीने की जान छूट गई। ये कितने का आता है? हमारे यहाँ पे इसका रेट 120 रुपये का पूरे स्ट्रिप का। आप ये ले लो, 4-5 महीने की आपकी जान छोड़ जाएगी।
और ऐसे मल्टीविटामिन है सर, इसका आप कोई वो कह लो कि नेमुल बदल नहीं है, इसका परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप वीटासोल लो, आप साइमोस्ट्रेस लो, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली वो तो, कि भाई आप जो है और दूसरा कोई ले रहे हो, कोई जेटी यानी कि जेटी पार नहीं, जेटी पार तो बेसिकली वो काम ही अलग है, कोई मल्टीविटामिन नहीं है। लाइसोविट दे रहे हो, ठीक है ना, तो या फिर जो है भूख बढ़ाने वाला दे रहे हो, ये सबको, क्योंकि हाजमा बेहतर होगा, जानवर की भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इससे हाजमा भी बेहतर होगा सर। फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, समझ लो फोलिक एसिड जो है आप बर्ड के लिए या आप खुद के लिए भी सर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है फोलिक एसिड। तो जिंक बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना, विटामिन सी, ई, B1, B2, ठीक है, ये सारी B6, B12, ये सारी बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं। कैल्शियम हो गया, तो वैसे ही आप बर्ड जो है किसी मसले में नहीं आएगा इंशाल्लाह। और आजमाई हुई चीज़ें हैं, तो मैं अब वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैं सालों से करता हुआ आ रहा हूँ, आजमूदा चीज़ें और इनके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। अल्लाह हाफिज़।